और सत्र का तीसरा दिन है। इसी बीच सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं और ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर पर सबसे ज्यादा आज चर्चा हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव मस्जिद में अखिलेश यादव है, लेकिन कलेश काफी ज्यादा है। ये तस्वीर संसद भवन के पास दरअसल एक मस्जिद की है। दिल्ली की इस तस्वीर से यूपी की सियासत काफी गर्मा चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अब इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल कल दिल्ली में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ अखिलेश यादव नजर आए थे। नदवी रामपुर के सपा सांसद हैं और इस मस्जिद के इमाम भी हैं। तस्वीर को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पोस्ट किया है। पहली तस्वीर मस्जिद के अंदर की है, दूसरी तस्वीर बाहर की है जिसमें अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी आपको इसमें नजर आ रही होंगी। लेकिन इस तस्वीर को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर बहुत हमलावर है, बहुत एग्रेसिव है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ 25 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को ही सपा कार्यालय बना दिया है। तो दिल्ली की मस्जिद में जिस तरीके से सपा नेता नजर आए, सियासत बहुत ज्यादा आई और इस तस्वीर पर एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से भी आ चुका है। एक तरफ आप देखिए कि इन तस्वीरों में कलेश ही कलेश है और एक स्टेटमेंट ब्रजेश पाठक की तरफ से जिसके बाद आया है, उसके बाद कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत और भी ज्यादा गर्मा चुकी है। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि उनका समाजवाद ही असली नमाजवाद है। चलिए आपको वो स्टेटमेंट भी ब्रजेश पाठक का हम सुनवाते हैं। तो इस बैठक को लेकर बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा कार्यालय तब्दील कर दिया है। मोहिबुल्लाह नदवी जो कि रामपुर से सांसद हैं और मस्जिद के इमाम हैं, वो बैठक में आपको नजर आ रहे थे। और इस तस्वीर पर बड़ा बयान दिया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। एक बड़ा स्टेटमेंट आया और कहा गया है कि उनका समाजवाद ही असली नमाजवाद है। चलिए आपको वो स्टेटमेंट जल्दी से सुनाते हैं। समाजवादी असली नमाजवादी है, ये कहना है ब्रजेश पाठक का। सुनिए। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। ब्रजेश पाठक का हमला आपने सुना समाजवादी पार्टी को लेकर, और पलटवार ये नहीं है कि यहां से हुआ हो, उधर से भी पलटवार हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार हुआ और अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के बयान पर भी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के उस बयान पर प्रहार करते हुए कहा है कि हमारी आस्था ही आस्था से जुड़ती है, उसको तोड़ने का काम ना करे। जामा मस्जिद जाने पर अखिलेश यादव बोले कि आस्था हमें जोड़ने का काम करती है। बीजेपी को आखिरकार तकलीफ क्या है? आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं।
पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होनी लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर जता रहा है बीजेपी का। वो ये कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी चाहते हैं मीटिंग करें। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। और इस पर मऊ से सांसद राजीव राय की भी तीखी जो टिप्पणी है वो सामने आ चुकी है। उनका साफ कहना है कि कोई कहीं पर भी जा सकता है, इसको बीजेपी पर, इससे बीजेपी को क्या एतराज हो सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर वो आपको सुनवाते हैं। ना बैठना ये हिटलरशाही है क्या? इनसे पूछकर कोई उठेगा बैठेगा कहीं? कौन से कानून में लिखा है कि आप यहाँ वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, किसी के बुलावे पे नहीं जा सकते हैं? कौन से कानून में लिखा है? ये ध्यान भटकाने के लिए जो कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्मों से ध्यान भटक जाए उसके लिए सब बकवास कर रहे हैं। तो आपने कई लोगों के बयान सुने, पक्ष और विपक्ष तमाम लोगों की बातें सुनी, और सीमाब हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सीमाब, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का काम बीजेपी की तरफ से किया है, लेकिन सपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों का यही कहना है कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसा क्या है, क्या कोई इधर उधर आ जा नहीं सकता है? किस तरह की सियासत चल रही है अभी फ्लोर पर? देखिए, जो सियासत इस वक्त चल रही है, जो जिसको सूट कर रही है वही सियासत वो कर रहा है जी। अखिलेश यादव मस्जिद गए, मोहिबुल्ला नदवी उनके सांसद हैं और मस्जिद के पेश इमाम हैं। अब वो वहाँ पर अगर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो एक ये एजेंडा बन जाता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो है वो नेता नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये बात अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में कही और कहा कि वो लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और दूसरी बात एक और कही, उन्होंने कहा कि जो संविधान के विरुद्ध काम होते हैं वो जो है अखिलेश यादव करते हैं। तो यानी कि मस्जिद में अगर किसी नेता का जाना वो संविधान विरोधी काम, उन्होंने ब्रजेश पाठक ने उसको करार दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सीधा हमला कर रहे हैं और तमाम बातें इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आस्था जोड़ने का काम करती है और जहां पर जो जोड़ने का काम करेगा हम वहां पर जाएंगे, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जाहिर है एक तरफ धर्म की राजनीति है और दूसरी तरफ जाति की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति जमकर कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जो है वो बातें हो रही हैं और वो जाति की बात कर रहे हैं और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी को जिससे लाभ है वो उसकी बात कर रहा है और उसी के आधार पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसी दौरान मुनव्वर राना साहब जो कि शायर रहे हैं, उनकी एक बहुत मशहूर लाइनें हैं सियासत को लेकर, वो याद आती हैं। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है और तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद पे पर्दा डाल देती है। तो मंदिर मस्जिद का ये खेल आज का नहीं है। जब सियासत जो है वो इस लेवल पर पहुंच जाती है कि जिससे उसको लाभ होने लगता है तो चाहे वो मंदिर से जिसको लाभ है वो मंदिर की बात करेगा और जिसको मस्जिद से लाभ है वो मस्जिद की बात करेगा। और उत्तर प्रदेश की सियासत खास तौर पर इन दिनों इन्हीं सब चीजों पर चल रही है। अखिलेश यादव को अगर मस्जिद जाने से फायदा है तो मस्जिद जाएंगे, अगर ब्रजेश पाठक को मंदिर जाने से फायदा है तो वो मंदिर जाएंगे और मंदिर की बात करेंगे। तो सियासत में वोट की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि कौन कितना वोट घसीट सकता है और माध्यम कोई भी हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा माध्यम हो, चाहे मस्जिद में बैठना माध्यम हो, चाहे जो है वो जाति का माध्यम हो, जातिगत जनगणना माध्यम हो या फिर मनुस्मृति माध्यम हो, जो भी माध्यम है वो सारे के सारे माध्यम वोट की राजनीति के लिए है। तो कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, बिल्कुल कोई जो है आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो नमाजवादी पार्टी को लेकर इससे पहले भी ब्रजेश पाठक पहले भी कई बार हमला बोलते आए, लेकिन सियासत में ये तस्वीर जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, वहां पर इस तरह
की जो चीजें हैं वो चलती आई हैं और अखिलेश यादव दिल्ली के जिस तरीके से एक मस्जिद में पहुंचे, आरोप लगे हैं कि उनकी पार्टी ने मस्जिद को ही सपा कार्यालय बनाया, जिसकी वजह से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। एक बार फिर से आपको दोनों नेताओं के, अखिलेश यादव के और ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए गए बयानों को सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर फिर बातचीत करेंगे। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें, तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर जता रहा बीजेपी का। वो ये कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी चाहते हैं मीटिंग करें। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। तो अखिलेश यादव को भी आपने सुन लिया और बहुत खूब उन्होंने बहुत अपने तरह से पूरी बात कही और कहा कि हम आस्था में आस्था रखते हैं और बीजेपी अगर कहे कि मिठाई छोड़ दो या नमकीन छोड़ दो तो क्या हम वो छोड़ देंगे। हमारे साथ सीमा लगातार जुड़े हुए हैं। सीमा, आप ये जो बयान दोनों पार्टियों की तरफ से आए, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, ब्रजेश पाठक की बात कर ले, दोनों ही इनके बयान दिल्ली पर दिया गया है, लेकिन रंग यहाँ उत्तर प्रदेश में इस बयान का देखने को मिल रहा है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जाहिर है कि सियासत इसी तरह की जो है वो उत्तर प्रदेश में हमेशा से चलती आई है और जिस तरह का एक अभी बैठक हुई है, बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर वो मस्जिद है, वो आस्था की जगह है, वो इबादत की जगह है, वहाँ पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी मुसलमान की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया जो न्यूट्रल मुसलमान है कि वहाँ पर अखिलेश यादव को नहीं जाना चाहिए। सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गई अगर अखिलेश यादव वहां पर चले गए तो। ये सियासत, जाहिर है कि ये सियासत का जो है वो पूरा मामला है। सियासत अगर इस पे तेज होगी तो लोग यही कहेंगे कि मस्जिद जाने का टाइम है अखिलेश यादव के पास, मंदिर जाने का टाइम नहीं है। बातें ये भी आएंगी और संविधान की बात तो ब्रजेश पाठक जो है वो कर ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है कि ब्रजेश पाठक इस बात को कह चुके हैं कि संविधान को न मानने वाले लोग हैं और ये लोग जो है वो वहां पर जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने इस पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मिठाई से परहेज है भारतीय जनता पार्टी को तो क्या हम लोग मिठाई खाना छोड़ देंगे? यानी उनका सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर मस्जिद से भारतीय जनता पार्टी को परहेज है तो हम लोग मस्जिद जाना नहीं छोड़ेंगे, मस्जिद जाएंगे। और ये भी, इसके पीछे भी सियासती है और अखिलेश यादव भी, जाहिर है कि इसमें भी सियासत है कि अगर वो मस्जिद जाएंगे तो ये मुद्दे उठेंगे और जो मुसलमान है उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं एक तरफा होगा। कुछ भी हो, मुद्दा 2027 का विधानसभा चुनाव है और उसके लिए सभी दल पूरी तरह से तैयार है। ये तस्वीरें आपने देखी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने